बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 24 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है और आकाश आनंद को चुनावी कमान भी सौंप दी है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आखिरकार बसपा के अंदर क्या चल रहा है? क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को उन्हीं के अंदाज में चुनौती देंगे या बीएसपी सिर्फ चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभाएगी? ऐसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिन 24 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा पूर्वांचल, पश्चिम यूपी और मध्य यूपी को साधा गया है। 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है और बसपा ने 24 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जो कि प्रत्याशी ही होंगे। एक तरफ जहां आकाश आनंद को चुनावी कमान भी सौंप दी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ आकाश आनंद का कद बढ़ाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी बीएसपी के अंदर से बड़ा साफ राजनीतिक संदेश दिया गया है। वहीं आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस में एक रैली करेंगे। उसके बाद अगस्त में ही आकाश आनंद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मतलब यह कि बसपा ने सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर किया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ रैली होगी या चंद्रशेखर आजाद को सीधे चुनौती देंगे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट काफी संख्या में है और जाटव समाज बसपा के साथ रहा है और बसपा का एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के एक्टिव होने के बाद बीएसपी का वह गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी कमजोर हुआ है। यानी मुकाबला सिर्फ आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई देगी। और बसपा के द्वारा जिन 24 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की गई है, उसमें दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और गुर्जर सभी का प्रतिनिधित्व ध्यान में रखते हुए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की गई है। तो बसपा ने हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर अविन शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर अविन शर्मा 2021 में बसपा से जुड़े थे और 2022 में बसपा ने डॉक्टर अविन शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर अविन शर्मा को फिर से प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर विधानसभा सीट से सतवीर सिंह नागर को प्रत्याशी बनाया है। सतवीर सिंह नागर इससे पहले भी 2007 से 2012 में बसपा से विधायक चुने गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने सतवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। और अब बात हापुड़ जिले के हापुड़ विधानसभा सीट पर। इस विधानसभा सीट पर बसपा ने विपिन कुमार दीवान को प्रत्याशी बनाया है। विपिन कुमार दीवान युवा चेहरा है और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर भी 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर थी और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और ऐसे में युवा चेहरे पर दांव लगाते हुए विपिन कुमार दीवान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे इस सीट पर 13% मुस्लिम और 13% जाट है, जबकि 11% जाटव। और अब बात अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में हाजी मुमताज अली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। हाजी मुमताज अली इससे पहले पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इस सीट पर भी मुस्लिम जो है 32% है। अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा सीट पर भी जो है वो बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थी और अब बसपा ने इस सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में हाजी मुमताज अली कितना टक्कर दे पाते हैं। और अब बात जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट की। यहाँ पर भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है और बसपा ने यहाँ पर जुल्फिकार अहमद को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे बसपा यहाँ पर मतलब जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट पर बसपा जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रही थी और एक बार फिर से बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो मुस्लिम प्रत्याशी अब कितना टक्कर दे पाएगा, ये तो 2027 का चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। और अब बात जालौन जिले के माधोगढ़ विधानसभा सीट से। बसपा ने यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है और बसपा ने यहाँ पर आशीष पांडे को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ऐसे आशीष पांडे जो है बसपा से लगभग 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं और रियल एस्टेट कारोबारी हैं। और जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी और इस सीट पर कुशवाहा समाज 19% है, जो कि इस सीट पर काफी निर्णायक माना जाता है। और अब बात एक बार फिर जौनपुर जिले के बादशाहपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बसपा ने ब्राह्मण दांव चला है और विनोद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा में विनोद मिश्रा 2025 में शामिल हुए और 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने विनोद मिश्रा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे जौनपुर की इस सीट पर जो है वह बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में
वह तीसरे नंबर पर रही थी। और अब बात जौनपुर जिले के बगल अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बसपा ने मनोज वर्मा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस सीट पर जो सबसे ज्यादा जो है वह दलित 21% और मुस्लिम जो है 15% मतदाता है। मतलब यह कि अगर दलित मुस्लिम मिल जाए तो इस सीट पर शायद बसपा जो है चुनावी जीत हो सकती है। और अब बात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की, और अयोध्या के बीकापुर विधानसभा सीट पर बसपा ने यहाँ पर ठाकुर प्रत्याशी को उतारा है। और ठाकुर प्रत्याशी के रूप में बसपा ने जितेंद्र सिंह बबलू को उतारा है। और जितेंद्र सिंह बबलू इससे पहले 2007 में बसपा से विधायक चुने गए थे, लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू ने बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा में फिर लौटे हैं और बसपा ने जितेंद्र सिंह बबलू को प्रत्याशी बनाया है। और अब बात पश्चिमी यूपी के सहारनपुर विधानसभा सीट की। सहारनपुर विधानसभा सीट से सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बसपा ने जो है फिरोज आफ्ताब को प्रत्याशी बनाया है। फिरोज आफ्ताब काफी समय से बसपा से जुड़े रहे हैं। फिरोज आफ्ताब बसपा में 2025 में शामिल हुए हैं और बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इन्हें प्रत्याशी बनाया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल बाराबंकी सदर सीट से बसपा ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और मोहम्मद मुसाबिर को प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद मुबासिर 2007 और 2017 में दरियाबाद से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2027 में बसपा ने बाराबंकी सदर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सुल्तानपुर जिले की लंबुआ विधानसभा सीट से शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर बसपा 2022 में भी तीसरे नंबर पर रही थी। और अब बात आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट पर। इस सीट पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है और मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में बसपा ने अबुल कैस आजमी को प्रत्याशी बनाया। अबुल कैस आजमी इससे पहले 2012-2017 में भी बसपा से प्रत्याशी रह चुके और 2027 में बसपा ने एक बार फिर से इनके ऊपर दांव लगाया है। बसपा ने आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट पर जो है वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में बसपा ने डॉक्टर महमूद आजम अंसारी को प्रत्याशी बनाया। जहां पर पहले गुड्डू जमाली विधायक हुआ करते थे, प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन गुड्डू जमाली बसपा को छोड़ करके सपा में चले गए और एमएलसी। ऐसे में बसपा ने यहां से एक बार फिर मुस्लिम दांव चला है और मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में बसपा जो है 2027 में बड़ी चुनौती दे सकती है। और आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर बसपा ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और बसपा ने इमरान अहमद हेटलर को प्रत्याशी बनाया है। 2022 में इस सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं बसपा ने कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से जितेंद्र सिंह गुड्डन को प्रत्याशी बनाया और जितेंद्र सिंह गुड्डन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी हाल ही में छोड़कर वह बसपा में शामिल हुए हैं। और एक बार फिर बात पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट पर। यह सीट सुरक्षित सीट है और इस सीट पर जो है वह दलित 19% है, जबकि जो मुस्लिम है वह 13%। और इस सीट पर बसपा ने कविता देवी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे मुजफ्फरनगर की जो है वह पुरकाजी विधानसभा सीट पर बसपा 2022 में तीसरे नंबर पर रही थी। और अब बात एक बार फिर पूर्वांचल की। पूर्वांचल के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर बसपा ने जो है वो अक्षयदीप को प्रत्याशी बनाया। अक्षयदीप युवा दलित चेहरा है और 2027 में बसपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। और अब बात शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा सीट की। जलालाबाद विधानसभा सीट पर बसपा ने कुशवाहा समाज पर दांव लगाया है। बसपा ने ब्रह्म कुमार कुशवाहा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। ब्रह्म कुमार कुशवाहा ओबीसी समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने इनके ऊपर दांव लगाया है। और अब बात कानपुर जिले के सिकंदरा विधानसभा सीट पर। सिकंदरा विधानसभा सीट पर बसपा ने अरुण कटियार को प्रत्याशी बनाया है। अरुण कटियार इससे पहले ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। और अब बात बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट की। शिकारपुर विधानसभा सीट पर बसपा ने मुकेश पंडित को प्रत्याशी बनाया। मुकेश पंडित इससे पहले 2012 में सपा से विधायक रहे, फिर वह आरएलडी में गए और अब एक बार फिर से वह बसपा में लौट आए हैं। और बसपा ने मुकेश पंडित को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो जिस प्रकार से बीएसपी ने पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वांचल पे फोकस किया है, तो क्या बसपा पूरे यूपी में फिर से दोबारा संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर पार्टी मजबूत हो रही है तो अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर क्यों निकाला? मतलब यह कि 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं होगा। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति की नई लड़ाई बनने जा रही है? एक तरफ है बीएसपी तो दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद। और अब देखना होगा कि दलित वोटर किसके